दोस्तों नमस्कार। अभी अजीत जी के साथ कुछ दिन पहले मेरी एक मीटिंग हुई थी कि जाड़ों में होने वाली बीमारियां और होम्योपैथी क्या कर सकती है उसमें। तो वीडियो की अपनी एक मर्यादा है, ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। तो जितना कुछ हो सकता था वो लिया गया। तो इसके बाद ढेरों मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पे आए। मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे बहुत चीज़ लोग पूछ रहे थे, तो सबका पर्सनल उत्तर दे पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने कुछ उसमें से अच्छे प्रश्न चुने हैं कि जो सबको जानने चाहिए। हमने छोटा एक सा वीडियो बना दें, और बाकी तो सामान्य है, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, उसके लिए तो उसी से काम चल जाएगा, लेक्चर है। तो जैसे एक लोग पूछते हैं कि स्वेलिंग होती जाड़ों में, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट था, ये रह गया था। जाड़ों में उंगलियां, अक्सर लोगों के पैर की उंगलियां सूज जाती हैं। कुछ लोगों को तो वहाँ खुजली होती है और जलन भी होती है, सूज जाती है, बहुत तकलीफदेह होती है। सॉक्स भी नहीं पहन सकते और शूज़ नहीं पहन सकते। बहुत अच्छी दवाई इसकी होम्योपैथी में। दो दवाइयाँ हैं दोस्तों। पहली दवाई है आर्सेनिक। आर्सेनिक 30 सुबह दोपहर शाम 2-3 दिन दे दें। देखो, हम जितनी भी दवाई बताएंगे, एक खुराक माने 2 बूंद। तो ये बार बार रिपीट नहीं करना है पूछने के लिए। एक खुराक माने 2 बूंद, 1 चम्मच पानी में 2 बूंद डाल के ले लें, या सीधे टंग पे ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा रहेगा अगर 1 चम्मच पानी में 2 बूंद टपका के लिया जाए। तो आर्सेनिक 30 सुबह दोपहर शाम एक एक खुराक 2-3 दिन ले लें, बिल्कुल आराम मिल जाएगा। दूसरी दवाई इसकी है एब्रोटेनम 30। एब्रोटेनम 30 भी सुबह दोपहर शाम 2-3 दिन ले लें, आराम मिल जाएगा। इसमें से कोई भी लें, काम चल जाएगा, बिल्कुल आराम हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं चिलब्लेंस। उंगलियां सूज जाती हैं पैरों की, ज़्यादातर किसी किसी हाथ में भी सूजती है, पूरी दुगनी हो जाती है, रेडनेस आती देखने में। अच्छा, एक लोग ने पूछा कि रेगुलर सर्दी बनी रही, बच्चों को जाड़े में बहुत सर्दी बढ़ जाती है और रेगुलर बनी ही रहती है। तो इसके लिए तो देखो, बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। सर्दी जुकाम की दवाई तो रूटीन देंगे, आराम मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा लग के होम्योपैथ से किसी से इलाज करना पड़ेगा। 100% बच्चा ठीक होगा। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, तो वो थोड़ा सा केस टेकिंग करके ही दिया जा सकता है। ये एक पर्सनल उस पर देखना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार था। एक लोग ने पूछा कि जाड़े में उनको डलनेस जैसी रहती है। जाड़ों गर्मी में बिल्कुल फ्री रहते हैं, जाड़े में अजीब सी डलनेस बनी रहती है। तो ये मुझे भी बड़ा स्ट्राइक किया, ऐसा क्या? तो मैंने रिपर्टराइज किया। सिंगल मेडिसिन इसके लिए है, एक दवा केवल हमारे पास है, और रामबाण होगी। एक दवा मैंने बताया ना, अगर रिपर्टरी में हमारे, कभी रिपर्टरी में मैं वीडियो बनाऊंगा। रिपर्टरी बड़ी जैसे डिक्शनरी नहीं होती, वैसे हमारी पूरी गजब की डिक्शनरी है। दुनिया का कोई सिम्टम ढूंढे उसमें सब मिल जाएगा, और सब वेल प्रूव्ड है ये। तो सिंगल मेडिसिन मर्क सॉल इसके लिए है कि डलनेस इन कोल्ड वेदर। तो अगर किसी को डलनेस इस तरह होती केवल कोल्ड के महीने में, तो मर्क सॉल अकेले दवाई है। अब 30 पावर ले, बहुत है, 2-3 खुराक या खुराक लेने, आराम मिल जाएगा। अच्छा, एक लोगों ने पूछा कि जाड़े में उनको चक्कर जैसा काफ़ी महसूस होता है, चक्कर लगता है, उनको चक्कर आता है। तो इसकी दवाई सेंगुइनेरिया है। सेंगुइनेरिया 30 2-3-4 दिन ले लें, आराम मिल जाएगा। जाड़े में किसी ने बताया कि सर दर्द होता है जाड़े में ही ज़्यादा, गर्मी में बिल्कुल आराम रहता है, जाड़े में उनको सुबह दोपहर शाम सर दर्द बना रहता है। तो इसकी कई दवाइयाँ हैं, ब्राउनिया है, डेल्का मारा है, रेस्टॉक्स है, नक्स भूमिका है। थोड़ा इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो डॉक्टर से मिलना पड़ेगा इसके लिए। एक बहुत बढ़िया प्रश्न था। इन्होंने बताया कि इनके रिश्तेदार हैं, उनको ठंड लगी एकाएक, और एकाएक विजन लॉस्ट हो गई। एकाएक विजन लॉस्ट हो गई, दिखाई देना बंद हो गया। तो ये अभी कुछ दिन पहले का केस था, उनको भर्ती किया गया। मैंने कहा तत्काल उनको एक्वानाइट दिलाइए, और ये बिल्कुल रामबाण है। अगर सडन इस तरह से कुछ होता हो, सडन में बताया था मैंने, सडन एक्सपोजर से अगर कुछ भी दिक्कत होती हो, तो एक्वानाइट पहली दवाई, एक्वानाइट, वो भी 200 या 1 एम पावर में। तो 2-3 खुराक में ही आराम मिल जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। मेरा एक केस है, मैं बताऊं, शायद 2-3 साल पहले का। मेरे एक पेशेंट हैं, वो रसिया के पास रहते हैं, बिल्कुल बॉर्डर पे उस तरफ, ध्रुव के पास। बहुत ठंडक होती है। तो प्लेन से वहाँ जब गए, कहीं से जाना था गर्म जगह से, और वहाँ पे गए तो प्लेन में ठीक ही था। एका जब उतरे वो एयरपोर्ट पे, तो उनको सडन एक्सपोजर हुआ, बहुत तेज ठंड लगी, बहुत तेज उनको ठंड का एक्सपोजर किसी तरह हुआ। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडक थी, और उनकी हालत ख़राब हुई। फिर वो किसी तरह से कैब करके घर गए, लेकिन उनको पैरालिसिस हो गया, पूरी नम होने लगे हाथ पैर, और पैरालाइज हो गए, एडमिट रहे अस्पताल में। फिर हमको फ़ोन किए, जब थोड़ा सा होश आया, घर वालों ने फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब, अभी तो ये इनको एडमिट किया गया, इनका तो कुछ नहीं, हाथ पाँव हिल रहा है, और ये डॉक्टर ने बोला कि बड़ी मुश्किल है। मैंने उनको एक्वानाइट दिया था। मैंने कहा कि हर 2-2 घंटे पे एक्वानाइट 200 की इनके मुंह पे आप डालते रहें।
और यकीन माने एक हफ्ते बीता नहीं, अपने आप चल फिर रहे थे, मेरे पास वीडियो बना के भेजा और ढूंढना पड़ेगा, मिलेगा। और बिल्कुल अब तो बिल्कुल स्वस्थ है वो। तो एकोनाइट ऐसा जादू करता है, इसलिए दोस्तों इसको हमेशा एकोनाइट 200 वनियम घर में हमेशा रखें सभी भी। तो ये विजन लास्ट वाला था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसी जरिए चर्चा होगी केस की। हाँ, एक लोग बताया कि उनको ठंडक के मौसम में दांत में दर्द बहुत होती है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, सडननेस अगर होगी, एकाएक होगा, तो एकोनाइट। लेकिन अगर जाड़े में ही उनको दांत में दर्द किसी को होता हो, तो उसकी दवाई फास्फोरस है। अब इस तरह से मैं चर्चा करने लगूँ तो अनंत है, जितनी बीमारियां हैं। अभी आप देखो, फ्रोजन सोल्जर जाड़े में होता है, उसकी दवाई क्या है? सीने में दर्द, पसलियों में दर्द जाड़े में होता है, इसकी दवाई। रोमेटॉइड आर्थराइटिस जाड़े में ही बढ़ता है, इसकी दवाई। सबकी दवाई है, सबकी दवाई, जितनी दवाई सोच सकते हैं आप। फीमेल की जितनी प्रॉब्लम है, सारी की जाड़े में अगर बढ़ती है, उसकी दवाई है। लेकिन वो मुश्किल होगा, तो जितना हमने ले पाए। बाकी आपको डॉक्टर से मिलिए, ये बिल्कुल रिपर्टराइज करके बिल्कुल पर्टिकुलर मेडिसिन निकालेंगे आपके लिए। अब कुछ इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन ली जाती है, तो वो जरूरी होता है चलना। अच्छा, फिर एक लोगों ने पूछा था कि थ्रॉट पेन उनको होता है। अब थ्रॉट पेन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें तो लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस और टॉन्सिलाइटिस बहुत चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मोटा मोटा फिर भी हमने उनको बताया कि थ्रॉट पेन अगर आपको जाड़े में होता है, तो सैक्रम एल्बम एक दवाई होती है, सैक्रम एल्बम। इसको वही बताया हमने, 30 सुबह दोपहर शाम ले लें, इसी से आराम मिल जाएगा 2-3-4 दिन में। हाँ, डायरिया इन कोल्ड वेदर, ये बहुत ज़बरदस्त है। जैसे मैंने बताया, रामबाण इसकी दवाई है, डल का मारा। जाड़े में किसी को डायरिया होता हो, एकोनाइट तब देंगे जब सडननेस हो, एकाएक ठंडक लगी, लूज मोशन शुरू हो गया, तो एकोनाइट। लेकिन जाड़े में ही इनको लूज मोशन, पेट हमेशा ढीला रहता है, तो डल का मारा। डल का मारा की दोस्तों एक खास बात और बताएं, बनाएंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे अजीत जी के साथ, कि बरसात में होने वाली बीमारियां, बहुत बढ़िया टॉपिक होगा। और बरसात में दोस्तों कोई भी दिक्कत हो, तो जैसे मैंने बताया कि सडन एक्सपोजर से एकोनाइट ना, बरसात से या नम माहौल में, नम वाली जगह से कोई तकलीफ हो, तो पहली दवाई डल का मारा आती है। आपका ये अकेले 80% बीमारी दूर कर सकती है, डल का मारा। तो डल का मारा आपको रखना बहुत जरूरी है, ये भी दवाइयाँ। डायरिया, और इसके लिए तो स्पेशली है, डायरिया इन कोल्ड वेदर या कोल्ड वेट हो, दोनों में डल का मारा है। तो डल का मारा आपका डायरिया बिल्कुल रोक देगा इस मौसम में अगर हो तो। हाँ, मैंने आस्थमा के लिए बताया था कि एकोनाइट की और इसकी चर्चा। लेकिन अगर जाड़े में ही बढ़ता हो, एकाएक आएगा तो एकोनाइट आएगा, बताया हमने। लेकिन अगर जाड़े में ही सांस की तकलीफ बढ़ती है, तो हीपर सल्फ बहुत अच्छी दवाई है। हीपर सल्फ, ये जाने रहे, सांस फूलती हो किसी की जाड़े में ज़्यादा। और भी दवाइयाँ हो सकती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल आप रामबाण होगा, आप इसी से आपकी बहुत समस्या दूर हो जाएगी। बाकी दवाइयाँ जो भी कॉम्प्लीमेंट्री सिम्टम होगा, बलगम कैसा आता है, किस रंग का आता है, कैसे आता है, खांसी एक बार आती है, 2 बार आती है, 4 बार, इस पर भी दवाई हमारी डिसाइड होती है, तो वो देखना पड़ेगा। अच्छा, अब जर्नल पेन, पूरे बॉडी में पेन बना रहता है जाड़े के मौसम में। गर्मी में ठीक रहता है, जाड़े में ही पूरे शरीर में दर्द बना रहता है। तो 2 दवाइयाँ हैं, एक तो बताया अगर एकाएक हो तो एकोनाइट आएगा, दूसरी दवाई रोडोडेंड्रॉन। दोस्तों इस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत ही मज़ेदार।